दोस्तों बिहार में जो है सो जमीन का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में एक नया नोटिफिकेशन निकल कर आया है जिसमें मैंडेटरी रख दिया गया है कि कोई ना कोई जमीन का कागजात आपके पास होना चाहिए। तो चलिए आज जो हम आपको बताएंगे कुल 13 प्रकार के जमीन के कागजात के बारे में बताएंगे और 13 प्रकार के जमीन के कागजात में से कोई एक कागजात जो है सो आपके नाम पर होना चाहिए तभी जो है सो आपका जमीन का सर्वे जो है सो आपके नाम पर होगा। अगर आपके पास जमीन का कागजात नहीं है तो सरकार आपको टाइम दे रही है, आप जो है सो खोजिए और खोज कर जो है सो अपना जमीन का सर्वे जो है सो अपने नाम कराइए। तो चलिए सबसे पहले हम कागजात का नाम बताते हैं और उससे पहले हम कह देना चाहते हैं कि दोस्तों आप लोग जो है सो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, बीच में जो है स्किप करके चल जाते हैं, छोड़ देते हैं, इसलिए जो है समझ में नहीं आता है और बाद में आपको जो है सो 100% परेशानी आने वाला है। इसलिए जो है सो आप लोग जो है सो वीडियो को पूरा देखिए। जो जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होता है सर्वे से रिलेटेड, क्योंकि जो है सो हर अपडेट जो है सो हम आप तक पहुंचाते हैं, चाहे वह बंदोबस्ती पदाधिकारी हो, चाहे कानूनगो हो या अमीन हो, इस सब से जानकारी लेने के बाद ही जो है सो हम आपके पास जो है सो जानकारी शेयर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानिए कि 13 कागजातों में से कौन कौन से कागजात आपके पास होना अनिवार्य है। तो देखिए सबसे पहला कागजात हमने बोर्ड पर लिख रखा है, ये इसमें से सभी 13 कागजातों का नाम लिखे हैं हम और 13 कागजातों में से सबसे पहले देखिए पहला कागजात होता है केवाला। केवाला 80% आदमी के पास जो है सो केवाला पेपर होते हैं, केवाला पेपर होते हैं जिसे हम विक्रय पत्र भी बोलते हैं या उसको जो है सो क्रय पत्र भी बोला जाता है। उसके बाद देखिए अताईनामा, अताईनामा इसको हम गिफ्ट डीड भी बोलते हैं और बख्शिशनामा ही बोलते हैं। यह एक जो है सो दान पत्र होता है जो कोई व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य को जो है सो दान में अगर भूमि दे दिया है तो उसको हम दान पत्र बोलते हैं, अताईनामा बोलते हैं, गिफ्ट डीड बोलते हैं, बख्शिशनामा बोलते हैं। यह पेपर जो है सो आपके पास अगर होगा इस तरह से बख्शिशनामा के माध्यम से जमीन पर आप, तो आप इसके माध्यम से भी सर्वे करा सकते हैं। अब इसके बाद चलिए बदलीनामा। ये बदलीनामा दोस्तों जो जमीन जो है सो आपस में लोग जो है सो पहले बदलैन कर लेते थे, तो बदलीनामा जो है सो एक जगह कोई व्यक्ति अपना जमीन ले लिया और दूसरी जगह जो है सो अपना जमीन दे दिया। बदलीनामा पेपर से जो है सो यह इकरार किया जाता था कि ये जमीन आपका हो गया, आपने जो जमीन हमको दे दिया वो हमारा हो गया। तो उस समय बदलीनामा एक डीड बनता था, उसी को बदलीनामा कहते हैं। ये भी पेपर आपके पास है तो आपका जो है सो नाम से सर्वे होगा। अब चलिए चौथा पेपर आप देख लीजिए हुकुमनामा या आदेश पत्र। ये पहले के समय में दोस्तों हुकुमनामा आदेश पत्र जो था सो जमींदारी प्रथा के समय जो है सो राजा महाराजा या ठेकेदार जो होते थे वह जो है सो हुकुमनामा या आदेश पत्र जारी करते थे, जिसके माध्यम से जो है सो आप जमीन का स्वामित्व जो है सो पा जाते थे। वह उस समय जो पेपर बनता था वह बनता था हुकुमनामा या आदेश पत्र। तो इसके माध्यम से भी आप अपने जमीन का सर्वे आप अपने नाम से करा सकते हैं। तो अभी तक हमने आपको 4 पेपर बता दिया है। उसके बाद और देखिए 5वां पेपर है बंदोबस्ती। यह बंदोबस्ती है, यह बंदोबस्ती भी जो है सो महाराजा राजा यही सब ठेकेदार जो है सो रजिस्ट्री कार्यालय में भी जाकर करते थे और अलग से भी एक बंदोबस्ती पेपर बनाते थे। तो ये 5वां पेपर अगर आपके पास बंदोबस्ती भी कोई जमीन का है तो उसके माध्यम से भी आप सर्वे करा सकते हैं। अब चलिए 6ठा पेपर देखिए पट्टा दुआमी। पट्टा दुआमी ये भी एक तरह का जो है सो पेपर होते हैं, ये स्टाम्प पर लिखा हुआ रहता है पट्टा दुआमी। अगर आप कोई भी जमीन का मालिकाना हक प्राप्त कर चुके हैं पट्टा दुआमी से और यह पेपर आपके पास है तो पट्टा दुआमी से आप अपना जमीन का सर्वे कराइए आप अपने नाम। उसके बाद चलिए 7वां पेपर हो गया सिकमी रैयत खतियान। सिकमी रैयत खतियान कोई भी खतियानी रैयत जिसका मूल खतियान है उसी के खतियान में नीचे कैफियत में जो है सो प्लॉट नंबर के ठीक सामने सिकमी रैयत का नाम लिख दिया जाता है प्लॉट के सामने। और जब प्लॉट के सामने लिख दिया जाता है तो जिस प्लॉट के सामने सिकमी रैयत का नाम लिखा जाता है तो उस प्लॉट का जो है सो लगान जो है सो सिकमी रैयत देता है और उसका जो जितना भी जो उपज होता है अनाज बोए या कुछ भी या मकाने बना लिया कुछ भी कर लिया तो उसका मालिक जो है सो यह सिकमी रैयत हो जाता है। तो इसका मतलब होता है सिकमी रैयत का मतलब कि मूल खतियान में रैयत के नीचे एक रैयत, ऐसे समझिए एक मेन रैयत है उसके नीचे जो है एक रैयत है। इसको बेदखल नहीं किया जा सकता है। सिकमी रैयत को बेदखल नहीं किया जा सकता है। उसको जो है सो वह उपजाऊ जमीन जो अगर कोई उसको मिला है सिकमी रैयत के तौर पर मूल खतियान में तो हमेशा जो है सो उसका जो है सो देख रेख करेगा, उसमें अनाज उपजाएगा, उससे अपना पालन पोषण करेगा, उसका जो है सो टैक्स पे करेगा। तो एक तरह बुझिए ये भी उसी प्लॉट का जो है सो मालिक ही हुआ सिकमी रैयत। तो रैयत के नीचे एक और नया रैयत उसको हम सिकमी रैयत कहते हैं।
चलिए उसके बाद 8वां पेपर समझिए, रसीद बंदोबस्ती। ये रसीद बंदोबस्ती दोस्तों, जिस समय जो है सो टैक्स पे नहीं करता था कोई किसान, तो उस समय जो है सो उनसे जमीन छीनकर दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता था रसीद बंदोबस्ती के द्वारा। तो ये भी अगर आपके पास पेपर उपलब्ध है तो उससे भी आप अपने नाम से सर्वे करा सकते हैं। अब चलिए, अब 9वां है पर्चा। ये पर्चा जो है सो अंचला अधिकारी के द्वारा काटा जाता है। अंचला अधिकारी जो सीओ साहब होते हैं, सीओ साहब के माध्यम से यह पर्चा काटा जाता है और पर्चा के माध्यम से जिनको जमीन प्राप्त है वह उस जमीन का मालिक हुए और वह अपना सर्वे जो है सो पर्चा के माध्यम से करा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, भू लगान रसीद। कोई भी जमीन का अगर कागजात आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप भू लगान के माध्यम से जो है सो भू लगान रसीद के माध्यम से जो है सो अपना जमीन का सर्वे करा सकते हैं, बशर्ते उस भू लगान रसीद पर खाता खसरा प्लॉट होना चाहिए। उसके बाद देखिए 11 नंबर में आइए, वसीयतनामा। ये वसीयतनामा जो डीड है सो कोई भी आदमी, बुजुर्ग आदमी ही ज्यादातर करते हैं, जो जिनका उम्र बहुत कम बचा है और वो चाहते हैं कि जब तक जीवित रहे तब तक हम ही मालिक रहे, बाद में हमारे मरने के बाद ही कोई उसका मालिक बने। तो उस कंडीशन में जो है सो वसीयतनामा एक डीड बना देते हैं। यह बहुत आसान तरीका से बन जाता है, लेकिन बाद में इसमें प्रॉब्लम होता है। तो चलिए, ये वसीयतनामा हुआ, इसके माध्यम से भी आप जो है अपना जमीन का सर्वे करा सकते हैं। उसके बाद देखिए तकसीमनामा। ये तकसीमनामा क्या है दोस्तों? ये तकसीमनामा जो है सो बंटवारा नामा को बोलते हैं। अगर आपको मौखिक तौर से बंटवारा हो, चाहे निबंधन कार्यालय से रजिस्ट्री बंटवारा हो या कोर्ट से बंटवारा हो, तो उसको हम तकसीमनामा कहते हैं। वह पेपर भी अगर आपके पास उपलब्ध है तो उसके माध्यम से भी आपका जमीन का सर्वे आप ही के नाम होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, जमाबंदी बंटवारा। ये जमाबंदी बंटवारा है। जमाबंदी बंटवारा रसीद एक होता है, लगान रसीद, उसी को भू लगान बोलिए, जमाबंदी बंटवारा। ये जमाबंदी बंटवारा होता क्या है? अगर आपके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है या कम ही प्रॉपर्टी है तो आप जो है सो सभी भाई आपस में सहमति होकर जो है सो आपस में जमाबंदी अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग जो है सो रकबा बांट लेते हैं, लेकिन उसका जो है सो मूल दस्तावेज नहीं होता है। जमाबंदी से ही उनको जैसे सभी जमीन पर अपना अधिकार प्राप्त होता है, अलग अलग जो है सो जोत आबाद करते हैं, तो उसी को है सो जमाबंदी बंटवारा बोला जाता है, जो भू लगान के माध्यम से अलग हो जाता है। वो हल्का कर्मचारी और सीओ के माध्यम से जो है तो होता है। तो वो भी आपके पास अगर रसीद जमाबंदी बंटवारा से प्राप्त रसीद अगर आपके पास है तो उससे भी जो है सो आप जमीन का सर्वे अपना नाम से करा सकते हैं। और ये जो है सो हमने आपको 13 प्रकार का जो है सो जमीन का कागजात के बारे में बताया है। और इसमें जो है सो हम एक और आपको नहीं बताए हैं, वो है खतियान। खतियान को मैंडेटरी नहीं रखा गया है। अगर आपके पास मूल खतियान नहीं है तो नहीं भी है तो चलेगा, आपका जमीन का सर्वे आप ही के नाम से होगा। इसलिए जो है यह 13 कागजातों में से कोई कागजात जमीन का अगर आपके पास है तो अब आपके नाम से जमीन का सर्वे होगा। अगर नहीं है, इन 13 प्रकार के कागजातों में से कोई कागजात आपके पास नहीं है, तो यह कन्फर्म सुन लीजिए, हकीकत बताते हैं कि अगर आपके पास जमीन का 13 प्रकार के कागजातों में से कोई भी कागजात अगर आपके पास नहीं है तो जमीन का सर्वे आपके नाम से नहीं होगा, क्योंकि मैंने 13 प्रकार के कागजात बताए हैं और इन्हीं सभी कागजातों के बारे में भी हमें जानकारी मिली है कि इन सभी कागजातों में से अगर कोई कागजात अगर रैयत के पास उपलब्ध होता है, जमीन जो जोत रहे हैं उनके पास उपलब्ध होता है, तो हम सर्वे जो है सो उन्हीं के नाम से करेंगे। यह जो है सो नोटिफिकेशन में आया है और सभी व्यक्ति से हम जब पूछे हैं कानून को अमीन साहब से, तो वो भी बताए हैं कि यह 13 कागजातों में से कोई एक कागजात जो है सो रैयत के पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम लोग टाइम देते हैं, आप लोग जो है उस पेपर को व्यवस्था कीजिए। तो चलिए, हमने आपको 13 प्रकार की कागजातों की जानकारी दी है। यही नोटिफिकेशन में निकल कर आया है कि 13 प्रकार के कागजातों में से कोई एक कागजात आपके पास होना चाहिए। तो चलिए, आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। और अगर आपको हमसे अगर बात करना है तो इन पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर के व्हाट्सएप पर जाइए, वहां जाकर आपको 50 रुपया पेमेंट करना है और 50 रुपया पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आप हमें भेज दीजिए। उसके बाद जो है सो आपको हमसे बातचीत होगी। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ जो है आपसे